आज की हमारी कहानी है साहिल की। साहिल काम करके अपनी घर की तरफ जा रहा था। आधी रात हो चुकी थी। साहिल एक सुनसान हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहा था और थोड़ी ही देर बाद उसे एक लड़की ने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। साहिल ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने उसकी गाड़ी रुकाई। साहिल ने सोचा उसे शायद किसी मदद की जरूरत हो, वरना आधी रात को इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल में क्या करेगी। वो उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर आया। उस लड़की ने कहा, मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? साहिल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। और वो दोनों कार में बैठ गए। साहिल अपनी गाड़ी चला रहा था और वो लड़की एकदम खामोशी से चुपचाप बैठी हुई थी। ना ही वो हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद उस लड़की ने कहा, आगे वाले कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोक देना। साहिल ने कहा, आधी रात को आप कब्रिस्तान में उतरकर क्या करोगी? उसने कहा, वहां से मेरे घर जाने का एक शॉर्टकट है, मैं वहीं से चली जाऊंगी। और आगे जाके साहिल ने उसी कब्रिस्तान के पास अपनी गाड़ी रोक दी। वो लड़की बिना कुछ बोले कार से उतर गई और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। तभी साहिल ने देखा उस लड़की ने तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूलकर चली गई। और उसने सोचा कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसने उसका पर्स उठाया और कार से बाहर उसे देने के लिए निकला। वो भी उसी कब्रिस्तान के अंदर उसे आवाज देते हुए अंदर जाने लगा। रात के 2 बज रहे थे और साहिल एक लड़की को उसका पर्स लौटाने के लिए उसे कब्रिस्तान में ढूंढ रहा था। और कुछ देर ढूंढने के बाद साहिल ने उस लड़की को एक कब्र की तरफ खड़े हुए देखा। और वो उसका पर्स लौटाने के लिए उसके पास आया और कहने लगा कि आप अपना पर्स गाड़ी में ही भूलकर आ गई थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से कहा, क्या हुआ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? वो लड़की एकदम शांत खड़ी थी और फिर उसने मुड़कर कहा कि वो पर्स मेरा नहीं है और आप एक अकेली लड़की को देखकर उसका पीछा मत करो। उसने कहा, अरे सॉरी, मुझे लगा कि ये पर्स आपका है। और इतना कहकर साहिल वहां से जाने लगा। साहिल को चलते चलते इस बात का एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई तो है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। और फिर अगले ही पल उसे वही लड़की नजर आई और उसे वहां देखकर वो अचानक से चौंक गया और सोच में पड़ गया कि ये लड़की इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गई। Ah! Oh no!
उस लड़की का इतना भयानक रूप देख के साहिल चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। वो बिना रुके कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए भाग रहा था और थोड़ी देर बाद वो अपनी कार के पास पहुंचा और वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो अपनी कार स्टार्ट कर ही रहा था और जैसे ही लाइट ऑन किया उसने देखा वो भयानक लड़की सामने ही खड़ी है। साहिल ने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाई और वहां से जान बचाकर भाग निकला।